आप लोग यहाँ जितने लोग कितने साल से आ रहे होते हैं? बहुत साल से। यहाँ सबसे ज्यादा आपको दिक्कत क्या है? राशन मिलता है 5 किलो, 7 किलो। बारिश में बूंदे महिलाएं देखिए तो सरकारी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो। पैसा घूस लगता है, पुलिस वाले को पैसा देते हैं। पुलिस वाला पैसा नहीं लेता है। यहाँ दारू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? जो ठेला खोचा लगा रहा है उसको भी पैसा देना पड़ता है। जब आप लोग को इतना कष्ट है, शांत रहो जाओ। जब इतना कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो जब राजा बनाने का टाइम आता है तो 10 रुपया, 20 रुपया, 500, 1000 रुपया पे वोट काहे बेचते हैं? अरे आपको थोड़ा मिलेगा। आपका मोहल्ला का जो ठेकेदार है 2-4 लाख रुपया ले लिया, आप गरीब आदमी का जितना जोड़ लिया कि 2000 वोट है, हम यहाँ खड़े हैं, कहेगा भैया 2 लाख रुपया दीजिए, सब लोग हम वोट दिलवा देंगे। 2 लाख लिया, 10-20 हजार रुपया ला के वोट के एक दिन पहले मुर्गा भात खिलाया, दारू पिलाया, अगला दिन सब गरीब आदमी बेचारा जाके वोट दे दिया। फिर 5 बरस फंस के होता है ना। तो जब आप अपना वोट का कीमत नहीं समझिएगा, आपका जीवन कैसे सुधरेगा? नहीं सुधरेगा भैया। बाबा साहब का नाम सुने हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम सुने हैं? बाबा साहब बोले कि सबसे पहले शिक्षित बनिए। आपका बाल बच्चा कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, सब क्या है, BA कर लिया, नौकरी ना मिला, नहीं मिला है? हेलो ओ भैया दूर रहो यार थोड़ा सा। आपको आप काहे वोट देते हैं कि आदमी को रोज काहे 35 बरिस से एक ही आदमी को काहे वोट दे रहे? आप कह रहे हैं कि नेताजी आके ठग लिए। एक बार आपको नेताजी ठगे, दूसरा बार आप जग जाते, संभल जाते, फिर दूसरा बार ठगा, फिर तीसरा बार ठगा। 35 वर्ष से आप ठगाइए रहे हैं। इतना 35 बरिस से एक ही आदमी आपको ठगिए रहा है। एक तो भाई अब आप तो मत सुन लिए ना। यहाँ पे एक वो साड़ी का लुगा का दुकान है, कोई 500 रुपया का साड़ी अगर 200 रुपया ज्यादा में देगा तो घरे घर खबर हो जाएगा कि दुकानदार ठग है, उसके यहाँ कोई जाएगा? तो 200 रुपया अगर साड़ी खरीदते हैं तो एक दुकान वाला गलत करता है तो फिर दोबारा नहीं जाते हैं। और जो नेता को लाखों रुपया का वोट दे रहे हैं वो हर 5 बरिस पर ठग रहा है, फिर उसी को 5 बरस पर जाके वोट देते हैं। काहे देते हैं वो? अरे रुको, मोदी जी आए सबसे वोट मांगने, मोदी आए देखिए मोदी को फालतू का बात कर रहा है। देखिए रोटी आप बनाते हैं, रोटी को भी अगर पलटिएगा नहीं तो जल जाएगा। एक के आदमी को पहले 15 बरिस लालू को वोट देते रहे, फिर वहां से निकले तो मोदी में फंस गए। कैसे सुधार होगा? आपको बाबा साहब ने, संविधान ने अधिकार दिया है
चुनाव 5 वर्ष पर काहे होता है? 5 वर्ष पर इसलिए होता है कि जिसको भी आप राजा बनाए वो राजा 5 वर्ष के लिए बनना है। अगर आपका जीवन नहीं सुधरा, अगर आपका काम नहीं हुआ, तो जैसे झाड़ू लेके अपना घर साफ करते हैं वैसे नेताजी को झाड़ू लेके बाहर भगाएंगे। लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। हाँ सर। दिवाली में हम लोग लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं ना जी सर। तो दिवाली में लक्ष्मी जी के पूजा से पहले बताया जाता है कि घर का सफाई करना पड़ता है। जब तक जो आपको लूटा है, आपका काम नहीं किया, आपके बाल बच्चा को अशिक्षित बना दिया, बेरोजगार बना दिया, मजदूर बना दिया, कल वोट होगा, आके पैसा बांटेगा, दारू पिलाएगा, मुर्गा भात खिलाएगा, सब आदमी वोट उसी को दे देगा, तो कैसे आपका बाल बच्चा सुधरेगा? गरीब के हाथ में वोट ही का ताकत है। हम आपको बता रहे हैं, आप क्यों वोट देते हैं पैसा को मुर्गा भात पर? इसलिए कि आपको वोट का कीमत ही नहीं पता। इतना आदमी यहाँ बैठा है, अगर आपके यहाँ एगो आपको दूध अगर होता है तो 50 रुपया का दूध अगर आपके पास 1 लीटर है तो उसको 20 रुपए में बेचिएगा? नहीं सर। अपना जात वाले को भी नहीं बेचिएगा। एक दिन दे भी दिए तो दूसरा दिन नहीं दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि दूध 50 रुपए लीटर है। लेकिन वोट आप मुफ्त में काहे देते हैं? पूछे भाई वोट काहे दिए? कहे भैया एगो हमरा गरीब आदमी के वोट से क्या होगा? अरे सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। आपको वोट का कीमत नहीं पता। आप जो एक वोट देते हैं, याद रखिए, वोट का कीमत जान लीजिएगा तो सौदा ठीक कीजिएगा। एक वोट देकर जिसको आपने बिहार का राजा बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, वो आदमी आपके एक वोट से हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। कितना रुपया? 3.5 लाख। 3.5 लाख नहीं, 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। और देखिए देखिए मुंह आदमी बहा दिया, अरे बाप रे, और इतना बड़ा तिजोरी की चाबी आप 1000 रुपया में दे दिए। इतना बड़ा तिजोरी का चाबी मुर्गा भात खा के दे दिए। अरे भाई, तो 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो आपका और आपके बाल बच्चे का नुकसान होगा कि नहीं होगा? अभी हम आए हैं तो आप क्या कह रहे हैं? भैया नाली गली बनवा दीजिए, 5 किलो अनाज दिलवा दीजिए। अरे 5 किलो अनाज मिलने से आपका गरीबी दूर होगा? नहीं सर। जीवन भर नहीं होगा। नाली गली बन जाएगा, कल फिर टूट जाएगा। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। आपके बाल बच्चा को अगर पढ़ाई मिल जाए, उसको नौकरी रोजगार हो जाए, तो हर महीना 20, 25, 30, 40 हजार रुपया कमा सकता है। इसी मोहल्ले में जिसका बाल बच्चा पढ़ गया है, जो नौकरी कर रहा है, वो बढ़िया से रह रहा है। और इसी मोहल्ले में जिसका बाल बच्चा नहीं पढ़ा है, वो गरीबी में, छोटा कमरा में, छोटा झोपड़ी में रह रहा है। तो सबसे जरूरी क्या है? पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा नहीं तो जीवन कैसे सुधरेगा? कोई नेता आया तो कहता है, ए भैया हमको लुगा दे दीजिए, ए भैया हमको 5 किलो अनाज दे दीजिए। अरे भाई, ये आपके वोट का कीमत नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, आपके घर के सवांग के लिए रोजगार। यहाँ जितना महिला बैठी है, आपको रोजगार मिल जाएगा तो किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। चावल मिले या चाहे न मिले, अपने से खरीद लीजिएगा। इसे यही बात बताने आए। हर बार जो वोट लेने आता है, जानता है गरीब आदमी है, कहता है तुम्हारा नाली बनवा देंगे। आप लोग वोट दे दिए, 5 वर्ष के लिए राजा बन गया। अब 5 वर्ष से वो नलिये पर वोट चला गया। कोई आया बोला तुम्हारा राशन कार्ड बनवा देंगे, उसी पर 5 वर्ष वोट दे दिए। इसीलिए 20, 30, 40 साल से आप वोट दे रहे हैं, लेकिन आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, जब आपके बाल बच्चा को नौकरी होगा, तब ना गरीबी खत्म होगा।
तो वोट जब देते हैं तो कोई आकर मुर्गा भात खिला रहा है, खाइए, कोई पैसा देता है, लीजिए, आपे का पैसा है और अपना गेहूं बेच के लाया है। जी सर। अरे गरीब का लूटा है। अब वोटवा के समय ला के 5-10 हजार रुपया दिया, अब वोट ले लिया, तो पैसा देता है, पैसा ले लीजिए। लेकिन जब वोट देने जाइए अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। आपके बच्चे के लिए पढ़ाई हो। यहाँ स्कूल है? नहीं है सर। सरकारी स्कूल है? हैं? सर अरे सरकारी स्कूल है, पीछे है पढ़ाई पढ़ाई होता है उसमें। आप जहाँ नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसका बाल बच्चा पढ़ रहा है अंग्रेजी स्कूल में। आप जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ काम करते हैं, उसका बाल बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। और आप अपने बाल बच्चा का दशा देखिए, उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, पढ़ाई का कोई उपाय नहीं है, कैसे जीवन सुधरेगा उसका? अरे आपका जिंदगी का आधा से ज्यादा बीत गया। अब आप पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर थोड़े हो सकते हैं। लालू बने, नीतीश बने, प्रशांत किशोर बने कि मोदी बने, आपका जीवन ना बदल सकता है। लेकिन अभी से भी अगर संभल जाइए, अपने बाल बच्चा का उपाय कर लीजिए, तो कम से कम जो कष्ट में आप जिए हैं, आपका बाल बच्चा उसको कष्ट नहीं होगा। हम लोग के बाप दादा कोई बड़े आदमी नहीं थे, ताली मत जाइए। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, खाने को पैसा नहीं था। 7 बच्चा जिसको है, उसको तो खाने खिलाने का भी पैसा नहीं रहेगा, पढ़ाने का भी पैसा नहीं था। लेकिन सब आदमी साउंड किया, बैठ के कहा कि एक आदमी को हम लोग पढ़ाएंगे, बाकी सब मजदूरी करेगा। सब लोग मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर हो गए, हमारे बाबूजी हमको पढ़ाए हैं, तो हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं, हजारों आदमी को खाना खिला रहे हैं, नौकरी दिए हैं। आप अपना बच्चा का पढ़ाई का चिंते नहीं है। बाल बच्चा रोड पर घूम रहा है, दारू पी रहा है, यहाँ पर सूखा नशा कर दिया है, कोई सिरिंज वाला स्नैक ले रहा है, कोई नशा कर रहा है, सबके बाल बच्चा को नशेड़ी बना दिया। और आप लोग उसी नीतीश कुमार को, उसी मोदी को जाकर वोट दिए जा रहे। कैसे सुधार होगा? इनको हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए सर। ऐसा लोग जोर से बोलिए, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? जैसे चुनाव आएगा, ए भाई सब हिंदू लोग एक होइए, मुसलमान को हम लोग को सबक सिखाना।